तो क्या दवाई होती है? टीवी में लगावेगी। टीवी में लगा देंगे, चाहिए? टीवी में लगावे। ऑटो तो देता है, मेरा पैसा देता है मन। अच्छा, दे देंगे। हाँ, दे दीजिए। ये इतना मोटा पेड़ा बना रहे हो? हाँ। अच्छा। क्या नाम क्या है आपका? नाम क्या है? हाँ? आपका नाम क्या है? क्या नाम का क्या करना है? अच्छा बताओ, चलो कोई बात नहीं। ये आप भेड़ मैनेज कैसे करते हो, मतलब गिनती कैसे करते हो इनकी? गिनती से ऐसे करेंगे। तो आप ये कितने पैसे लेते हो? जिसकी भेड़ें हैं उसकी आप चराई पे लेके आए हो बस? हाँ। फिर कहाँ से लाए हो, कहाँ की है ये? राजस्थान में। अब राजस्थान से चराते रहते यहाँ तक ले आए हो, फिर इनको वापस लेके जाओगे अब राजस्थानी? कब हैं? कुछ दिनों बाद। अच्छा, सर्दियों में फिर वहाँ ले जाओगे? तो अभी वहाँ गर्मी ज़्यादा है इसलिए यहाँ ले आए, या वहाँ खाने का सामान नहीं होता बकरियों के लिए? खाने के लिए सामान नहीं होता। तो ये भेड़ों की फिर ये मालिक है उनकी ऊन वगैरह निकालता होगा, है ना? अच्छा, और ये इधर वाली बकरी है सारी हैं? तो बकरी का जो दूध वगैरह निकालते हो वो आप ही रखते हो अपने पास हैं? बच्चे पिला ली। बच्चों को? किसके बच्चों को? भेड़ के। भेड़ के बच्चों को बकरी का दूध पिला देते हो? अच्छा, वो उनका खाना हो जाता है। हाँ। तो यहीं पे बच्चे वगैरह भी देते रहते हैं, ये भेड़ वगैरह सब है वो सब अपने पास सब रखते रहते हो हैं उनका? और कोई बीमार होती है तो उनका इलाज भी करते हो आप हैं? तो इस समय ये यहाँ पर जितनी भी भेड़ें नजर आ रही हैं 2000 भेड़ें हैं ये वाली। हाँ। तो आपको मालिक कितने पैसे देता है? 12,000 दे, किसी का 15 भी दे। 12,000 रुपये मतलब कितनी भेड़ों? रहेगा तो इनका 15 भी दे। 15,000 रुपये मतलब कितनी भेड़ों के? 2000 भेड़ों के। हाँ। उनको चरा के लाके कितने महीने बाद वापस लाना है? फिर होली पे। अब होली पे उनको वापस जाओगे राजस्थान से? और कब निकले, कब थे वहाँ से? टाइम लगेगा अब तो सर। नहीं, निकले कब थे वहाँ से आप? दिवाली पहली। अच्छा, दिवाली को 1 तारीख को, जो दिवाली के बाद 1 तारीख को तो वहाँ से निकले थे, और अब होली पे वहाँ जाओगे, और तब तक इन भेड़ों को मतलब राजस्थान से लेके फॉर्म कर रहा है। इनको कराते ले जाओगे? अच्छा, इनको बाड़े के अंदर बांध के रखा हुआ है, ये देखिए। अच्छा, पूरे परिवार को साथ लेके चल रहे हैं? हाँ जी भाई, पूरा परिवार आपका साथ में चलता है? हाँ जी, अच्छा, पूरा परिवार चलता है। ये क्या कर रहे हो? ये कोई देवता को ढोक देना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। रीति रिवाज होता है इनका। तो ये सारा परिवार आपका साथ में आपके? हाँ जी। ये कौन है, बच्चा आपका? ये हाँ। ये बच्चा नहीं है, ये कोई भेड़ चरावने या सोरा के शादी, ये लड़का की घर है इसकी? नहीं। अच्छा दूसरा के लिए पानी दिया है आज। अच्छा। और ये कौन है, ये कौन है? ये लाला है आपका? अच्छा, और ये रिश्तेदारी में है? तो आपके घर वाले कौन है? अच्छा, वो आपके घर वाले हैं। अच्छा, तो अब रोटी वोटी बना लिया आपने? रोटी बना ली। अच्छा, कैसे, आटा की रोटी बनाते हो? हाँ। और सब्जी वगैरह क्या लाते हो? सब्जी बना ली। क्या सब्जी बनाई, दिखाओ आलू, दिखाओ। गोभी। अच्छा, आलू और गोभी बनाई है? अरे वाह, जंगल में ऐसे ही खाओ। हाँ नहीं ठीक बात है। तो जैसे वो बता रहे हैं कि दिवाली से आप निकले हुए हो, अब लोहड़ी इस पे होली पे वापस जाओगे हैं? हाँ। राजस्थान कौन सी जगह से आए हो? पाली जोधपुर से आए हो। अच्छा, तो आप भी इनके साथ सारे चलते हैं? अब कितने लोग हैं आप अपने साथ में? अब 5-6 लोग लग रहे हैं ना? 10 लोग हैं। अच्छा, तो जैसे कुछ बकरी यहाँ घूम रही हैं, कुछ उधर घूम रही हैं, तो इन सबको कैसे मैनेज करते हो, कैसे संभालते हो? कोई बकरी इधर उधर घूम जाए हैं, कोई बकरी मान लीजिए इधर उधर घूम जाए तो क्या करते हो? घूमती नहीं है? ये फिर भी तनका कटती है, आदमी तनका कट जाती है। हाँ। अच्छा, कैसे? ऐसे सराला मालिक की भेड़ है, हाँ। और गम जाती है तो तनका कटती है। अच्छा, फिर भी पेट गुजारा करते, क्या करे, खेती नहीं, बाड़ी नहीं, जमीन नहीं, जगह नहीं, मजदूरी वाला मजदूरी तो भेड़ है। अब सरकार तो कोई ने तो धपा रहा है, राशन का अनाज ही मिल रहा है, कोई के फैसली बंद रही है, हमारे गरीब लोगों का कोई फैसल नहीं, अनाज मिल ना रो, घर होती ना मिल रहा, खूब कागज करा करिया, अभी तो कोई ना मिल रहा है। नहीं तो राजस्थान में वहाँ पे आपका घर वगैरह कुछ नहीं है वहाँ पे? घर कोई कच्चा पक्का है। हाँ। कोई ने मिल रहा, कोई ने सरपंच गांव में ऐसे हुए, सरपंच हुए, ढेंगड़ान तो दे दे, गरीबों की कौन सुनाई करे, आगे रास्ते ही ना जाने तो आगे क्या कर रहा है, अनपढ़ क्या कर रहा है ऐसे। तो फिर आप ये भेड़ बकरी चला के अपना गुजारा करते हो? ये भी मालिक की सरारा पेट गुजारा करना भी। अच्छा, ये अपनी देवता की पूजा कर रहे हो आप? हाँ, अब ये देवता की कोई कह ढोक लगा रहा, आज कोई दन ने देवता को बड़ा बूढ़ा गुजर गयोड़ा नहीं। अच्छा विष के लिए
अच्छा, तो उसके लिए आप ये करते हो? हाँ ये जी। नारियल है, नारियल है जी। तो नारियल को ऐसे थोड़ा जलाते हैं? हाँ जलाते हैं, तो अगरबत्ती कर ले। अच्छा, तो अगरबत्ती वगैरह नहीं तो नारियल से ही कर रहे हो आप? हाँ। अच्छा, क्या करे भैया। तो राजस्थान में किसकी सरकार है अब इस समय? राजस्थान में नहीं है, नहीं कोई। अशोक गहलोत बताए, अशोक गहलोत है। अच्छा, जानते हो आप अशोक गहलोत को? हम अनपढ़ गया, हमारे कोई अशोक गहलोत बता रहा है कि अशोक गहलोत वोट की वेला तो ले ले, और फिर भी वे अनाज खूब मिल रहा, ढेंगड़ा मिल रहा, गरीब के नहीं मिल रहा, जो को ना मिल रहा। अच्छा, अब कागज बीजा के कागज करावा, बहुत कागज का पैसा लगाया, अभी जो फिर भी नहीं मिल रहा, क्या बात है। अब पढ़ी लिखे हुए तो वो आगे कार्रवाई करे। हम अनपढ़ रिया क्या कार्रवाई कर रहा है, हम तो जाने ही नहीं रस्तो ही। तो आप जोधपुर से हो? आप हम पाली जिला का। पाली जिला? हाँ जी, तो आपको कितनी? पाली जालोर। पाली जालोर। हाँ जी। तो आपको कितनी तनख्वाह देता है ये मालिक जिसकी आप ये भेड़ लाए? मालिक तनख्वाह देता है, कोई कह महीना का, कोई का 7 है, कोई का 8 है, अच्छा, ऐसे देता है। और तो लेकिन मालिक आपको देते होंगे ना, जैसे आपकी वाइफ? जनानी को ना देते, जनानी को तो ये बाल बच्चा मनते, हम भेड़ सराते, तो इनका डेरा कौन बना लिया हुआ, हमारे रोटी बना कर कौन दे रहा है। तो इसके जनानी को तो अपने साथ लेके आते हो? हाँ। तो जितने आदमी है उनको तनख्वाह देती है? हाँ, तो आदमी को तो जैसे बच्चा साथ में आया उसको भी देगा? अब बड़ा बच्चा हुए जिनको दे रहा है। अच्छा, छोटा तो है ही नहीं है। अब छोटा कोई है जो कोई मामी फूफी है जिनके पास अब तो टाइम देख तो छोड़ रखा है, जो कोई पढ़ रहा है, कोई ना पढ़ रहा है, घर नहीं हुए बने ना पढ़ रहा, साथ में रखे, क्या करे। ठीक ठीक ठीक। तो ये देवता के लिए आप कर रहे हो? हाँ जी। अब जहाँ जंगल में पड़ा वही हमारा घर, और क्या करें। तो ये वीडियो मैं अशोक गहलोत जी के पास भेजूंगा। हाँ जी। और अशोक गहलोत मालूम है कौन सी पार्टी से हैं? हम अनपढ़ ऐसे, हमको तो पता नहीं रहते जो। वो कांग्रेस पार्टी के हैं। अच्छा जी, अच्छा धन्यवाद। और कांग्रेस पार्टी के जो हेड है वो राहुल गांधी है। अच्छा जी। तो ये वीडियो मैं राहुल गांधी और अशोक गहलोत तक भेजूंगा। अच्छा जी। तो आपका कैसे पता चलेगा कि आपको घर देना है, कुछ पैसा देना है, खाना देना है? अरे खूब मारवाड़ में दे रहा कर, अभी जो गांव हुए बेटा, सरपंच है वो, वार्ड पंच है, वे ना देवा दे। नहीं, आप कौन से गांव, क्या बोलूं? हम पाली डरी गांव, जबरगढ़। नाम क्या आपका? मेरा नाम प्रताप है। तो वहाँ पे अगर प्रताप जाएंगे और ये जो आप जगह बता रहे हो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे कोई मिल जाएगा आपको? अब मैं घर ही जा रहा हूँ, ब्याह शादी है तो अब घर ही जा रहा हूँ। घर जाएंगे तो, अब? और 10 महीनों पर वहाँ पे तो बात है, ऐसे ही गुजारा कर रहा हूँ। अच्छा, अब शादी है, कोई जद ऐसे छोड़ कर जा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो ऐसे ही गुजारा कर रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। अब घर कौन रहे, पेट तो घर तो रोटी थोड़ी दे रहे, राशन तो ना दे रहे कोई सरकार। तो अब होली पे आप घर जाओगे? हैं, होली बाद में जाएंगे, कोई होली पे जाएंगे। तो कितने क्या रेट देते हो? ऐसी फ्री दवाई के लिए फ्री ले, दवाई के लिए फ्री दो? हाँ, वो रोजी ना थोड़ा ही आ रहा है। हाँ, नहीं दवाई के लिए तो ऐसी फ्री दे जाए। कोई कह रहा है कि मालिश करनी भेड़ को दे, वो कोई कहे बकरी को दे दो, वाकई बन दी क्या बोले डांगी। अच्छा, जिनके लिए कि बकरी का दूध, ऐसी दवाई के लिए है। हम तो आज यूँ कल आगे, आज यूँ कल आगे फरता चलता फरता है। ठीक ठीक। और सामने कौन है, उधर कौन रहता है? उधर भी आपके लोग ही हैं? हाँ, वो उधर हमारे ये लोग है सब, ये अच्छा। 3-4 जना हम, 3-4 जना भाई। ओके। दोस्तों, अब तक तो आप समझ गए होंगे जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये गडरिए जिसको चारावाह बोलते हैं, और जो साथ में लेकर आए ये रेवड़ है। भेड़ों के झुंड, बकरियों के झुंड को रेवड़ बोलते हैं। और ये इसको यहाँ पे चराने के लिए लाते हैं राजस्थान से। और जो ज़्यादातर ये लोग आते हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर से। दोस्तों, इस समुद्र को रायका के नाम से जाना जाता है। ये ज़्यादातर रेगिस्तान राजस्थान में ही रहता है। वैसे तो ये लोग अपने वहाँ खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन अपने मवेशियों के लिए चारा ना मिलने की वजह से अक्टूबर के एंड तक ये वहाँ रेगिस्तान से निकल जाते हैं और इस दिशाओं में आ जाते हैं जहाँ पर पानी और बारिश और चारा मिल जाए। और फिर मार्च अप्रैल यानी कि होली के आसपास फिर ये वापस रेगिस्तान की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। और रेगिस्तान से यहाँ तक आते आते ये अपने गाँवों में किसानों को मित्र बना लेते हैं और उनके खेतों में इनके मवेशी चरते हैं तो वो आगे और उपजाऊ हो जाते हैं। ये साथ में रास्ते में चलते चलते देखते रहते हैं कि किस गांव में से इनको जाने की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहाँ रुक सकते हैं, कितनी देर रुकना है। ये साथ साथ ही तय करते हैं और आगे चलते रहते हैं। इनका जीवन काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। जैसे कि सामने देख रहे हैं, यही इनका आशियाना है, यही घर है, यहीं सोते हैं और सुबह खाना बनाकर ये आगे चल पड़ते हैं। और रास्ते में मवेशियों का, भेड़ बकरियों का इलाज भी खुद ही करते हैं। क्या दवाई होती है?
वो सब भी इनकी जिम्मेदारी होती है। ज़्यादातर ये किसी कॉन्ट्रैक्टर आपको की पता चल जाता है कि भेड़ें और बीमार है? बकरियाँ लेके आते हैं और उन्हीं को चराते हुए फिर वापस ले जाते हैं। और कई केसेस में ये सैलरी बेस पे या कुछ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट के बेस पे काम करते हैं और कुछ इनके अपने मवेशी भी होते हैं। काफ़ी लोग ऊँट का भी पालते हैं और काफ़ी लोग भेड़ बकरियों को पालते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मवेशी बीमार हो गया है और ये उसका इलाज कर रहे हैं। ये मेरे कैमरे में फ़ोटो खिंचवाने के लिए तत्पर हो रहा है। फ़ोटो खिंच गई और खुश हो गया। ये इनका खाना बनाने का, जो घर में स्त्रियां होती हैं वो साथ साथ काम भी करती हैं और खाना बनाने की ज़िम्मेदारी भी इनकी होती है। और जो जेंट्स लोग होते हैं वो यूजुअली मवेशियों को दिन में दूर के स्थान जहाँ पर हरा भरा खाना मिल जाता है मवेशियों को, वहाँ लेके जाते हैं। इनके परिवार बड़े होते हैं और जब ये रेगिस्तान से चलते हैं तो कई काफ़िले बना के चलते हैं। तो यूजुअली आप देखोगे कि एक जगह में काफ़ी दूर दूर तक इनके काफ़िले होते हैं। जैसे रायका रेगिस्तान का चारागाह का समुदाय है, ऐसे ही धांगर महाराष्ट्र का जाना माना चारागाह का समुदाय है। ये लोग जनरली जब खेतों में जाते हैं दूसरी जगह पे अपने मवेशियों को लेके, तो उस समय किसानों की खरीफ की फसल कट चुकी होती है और जो ये ढूंढ बचे होते हैं उसको इसके मवेशी खाते हैं और रबी की फसल के लिए खेतों को उपजाऊ भूमि तैयार कर देते हैं। और बरसातों के मौसम से पहले पहले ये अपने रेगिस्तान की तरफ वापस चल पड़ते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम भेड़ों के लिए अनुकूल नहीं होता। गडरिये या चारागाह आपने शब्द तो सुना ही होगा। ये सबसे ज़्यादा अपने आप को मौसमों के साथ अपने आप को ढालने में सक्षम होते हैं। गडरिया और भेड़िया की कहानी तो आपने सुनी होगी, यानी कि ये कितना पुराना समुदाय है, ये इससे आप जान सकते हैं कि कहानी कितनी पुरानी थी। हर किसी ने अपने बचपन में सुनी होगी कि भेड़िया आ गया और वो चारागाह जो गडरिया होता है वो झूठ बोलता है। उस कहानी से हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिली। बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये वो ही भेड़ है जो, और ये वही गडरिये हैं जो आपके सामने इस समय नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरा चैनल राकेश कोचर को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच अपना कीमती वक्त देने के लिए।